इस वक्त हम लंगरकोट पहाड़ हुसैनाबाद के नवनिर्मित भवन जवाहर विद्यालय का आज उद्घाटन था। इस जगह मौजूद हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि हर एक जिला में एक नवोदय का प्रावधान है, लेकिन पलामू और पाकुड़ जिला में दो नवोदय हैं। तो आज जो हुसैनाबाद में जो पलामू जिले का दूसरा नवोदय है, उसका नवनिर्मित भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। तो अब तक इस विद्यालय में केवल हर कक्षा 6 में 40 बच्चों का ही नामांकन होता था और नए विद्यालय का भवन बन जाने से अब यहाँ 80 बच्चों का नामांकन हुआ, जो कि अब तक 40 बच्चे इस सुविधा को लेने से वंचित रह जाते थे। तो अब इस विद्यालय को नया भवन मिल गया है। इस विद्यालय का स्थापना वर्ष 2009 में हमारे पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि अभी शहीद भगत सिंह के कैंपस में अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा था। और देखा जाए तो यह विद्यालय अब तक पलामू जिला का सुविधाओं से नंबर 1 विद्यालय कहेंगे। यहाँ हर तरह की सुविधा, खेलकूद का सामग्री कहें या कहें, कंप्यूटर लैब और अति आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सारी सुविधाएं हैं, वो भी मुफ्त में। तो मुख्य रूप से नवोदय विद्यालय का स्थापना का यही पर्पस होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को एक उच्च स्तर का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। अब तक इस विद्यालय से काफी संख्या बच्चे अपना परचम लहरा चुके हैं और नाम रोशन कर चुके हैं। अब जो कि कम सुविधा के अभाव में अब तक किए थे, लेकिन जब इस विद्यालय का नया भवन बन चुका है तो और भी आगे आपको ऐसे होनहार बच्चे मिलेंगे और अपने इस जिले का नाम, हुसैनाबाद का नाम रोशन करेंगे। नवोदय विद्यालय की कुछ बच्चियां हैं, तो इन लोग हम जानेंगे कि अब तक जो ये पुराने भवन में रह रहे थे, जो कि काफी सुविधा का अभाव था, तो अब नया भवन में आप लोग का विद्यालय पूरी में शिफ्ट होगा, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग यहाँ आकर भी बहुत खुश होंगे। हम लोगों ने सारा कैंपस वगैरह देखा, उसका बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा था, सारा बहुत अच्छा था। यहाँ का सारा हम लोगों ने घूमा, पूरा देखा, बहुत अच्छा था। देखिए, आप अब तक अपने घर पे पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ के बाद जब आप नवोदय विद्यालय में, तो यहाँ क्या अंतर पाते हैं? यहाँ के अपेक्षा यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा होता है, समय पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी और टीचर्स लोग जो होते हैं बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और क्लास टाइम में भी हम लोग से पढ़ते हैं और टीचर्स। अब हम दूसरे बच्चों से जानना चाहेंगे कि तो हमारे साथ यहाँ पर दूसरे बच्चे भी हैं। हम इन लोग से जानेंगे कि आप लोग को इस विद्यालय में और क्या क्या सुविधा आता है, कि जो न्यूज़ के माध्यम से और भी हमारे जिला के बच्चे देखें तो उन लोग को प्रेरणा मिले। आप लोग बताइए, और आप लोग क्या क्या सुविधा मिलता है? हम लोग को पुराने वाले हॉस्टल की अपेक्षा यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि वहाँ पे बहुत कम जगह में हम लोग मैनेज करते थे, यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब उसके अपेक्षा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है अभियान और सभी का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नवोदय विद्यालय में बेटियों को, लड़कियों को इतना ज़्यादा सुविधा मिलता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, आर्ट हो, विज्ञान प्रदर्शनी हो, खेलकूद हो, आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं नवोदय विद्यालय आपको वो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बस आपको अपना ये कक्षा 6 में सिलेक्शन टेस्ट पास करना है और आ जाइए नवोदय में। ये बाहर की दुनिया से एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि जो आप प्राइवेट स्कूलों में इतना मोटी भरकम फीस देकर पढ़ाई करते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ निःशुल्क मिलता है। आप हमें बता सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या सुविधा अतिरिक्त मिलता है? पढ़ाई का हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एक्टिविटी कराई जाती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें और जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पढ़ाई के अलावा रहने खाने का भी और डेली यूज का आइटम भी, ये सब चीज़ बताइए जो सभी लोग जाने। हमें हर महीने डेली का सामान मिलता है और खाने की सुविधाएं भी बाकी नवोदय की अपेक्षा हमारे। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जपला पलामू 2 की बच्चियाँ थी और एक और बच्ची कुछ कहना चाहते, बताइए। इस नवोदय विद्यालय के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पे हमें हर तरह की सुविधाएं मिलती है, पढ़ने में, खेलने में, स्काउट गार्ड में। जैसे कोई बच्चा उतना पढ़ने में तेज नहीं रहती, लेकिन स्काउट गार्ड में बहुत अच्छे कर सकते हैं, जैसे कबड्डी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इससे वो क्लस्टर जाते हैं, रीजनल जाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और पढ़ाई के माध्यम से IIT, नीट एंड UPSC का क्रैक करते हैं। हमें पढ़ने में बहुत सुविधाएं मिलता है, हमें सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के माध्यम से। तो ताली वाली भी बजा दो थोड़ा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नवोदय विद्यालय होता है, जो झारखंड के सारे नवोदय हैं, पटना संभाग में आता है और इसमें 3 राज्य सम्मिलित हैं, झारखंड, बिहार और बंगाल। तो खेल कूद हो या पढ़ाई हो, हर तरह के आपको 3 राज्य के बच्चों से कंपटीशन होता है। तो सोचिए, जब 3 राज्य झारखंड बिहार के बच्चे के बीच कंपटीशन होगा तो निश्चित तौर पर उनके शिक्षा का गुणवत्ता, खेल का गुणवत्ता काफी स्तर ऊंचा होता है। धन्यवाद।
विद्यालय के टीजीटी साइंस सर है, वो साइंस सर हैं और वो आपको अपना परिचय देंगे और सर से हम आगे की बिंदुओं पर बात करेंगे। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामकृष्ण मीना, टीजीटी साइंस, जवाहर नवोदय विद्यालय, पलामू 2, जपला। सर अब तक जो विद्यालय अस्थायी भवन में चलाया जा रहा था, आप तो एक शिक्षक हैं और आप जानते हैं कि कितना परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। तो पहले आप हमें बताइए क्या-क्या परेशानियों का सामना सर आपको उठाना पड़ा अब तक? जो बच्चों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आवास की बहुत बड़ी समस्याएं थी और दूसरा बच्चे टेम्परेरी साइट में ऊपर रहते थे। तो विशेषकर गर्ल्स जो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा उनको गर्मी सहनी पड़ती थी। छोटी सी जगह में हम 8-8 तो 10 गर्ल्स एक छोटे से रूम में रखते थे और जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और एकेडमिक हमारा बिल्डिंग दूसरे जो शहीद भगत सिंह कैंपस है, उसके अंदर हम क्लासें चला रहे थे। तो उनकी जो एग्ज़ाम होती थी, तो उस दौरान हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटी थी वो प्रभावित होती थी। तो इस बीच भी देखिए इतना सुविधा का अभाव था कि जब कॉलेज में एग्जाम होता था तो उस समय सर लोग का क्लास बंद कर दिया जाता था, लेकिन इनके हौसले, ऊर्जा और इन्होंने कभी बच्चों को शिक्षा पर कोई असर नहीं आने दिया और लगातार निरंतर अच्छा रिजल्ट देते रहे। सर लोग तन मन धन से और सर लोग का वहीं आवासीय परिसर में ही रहते हैं और 24 आवर आपको और विद्यालय में देखा जाएगा कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलता है और बंद होता है, लेकिन नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को सुबह उठने के साथ-साथ नाइट का जो 10 बजे रोल कॉल होता है, उस समय तक सर लोग का जिम्मेवारी होता है और बच्चों के आगे पीछे लगे रहते हैं अपने परिवार को छोड़कर केवल इन नवोदय विद्यालय के बच्चों को उनका अच्छा शिक्षा हो, खेलकूद करें और अपना विकास करते रहें। तो सर आप थोड़ा और हमें बताइए कि और आप लोग को क्या बच्चों के लिए करते हैं जो इनके तरक्की में आप लोग सहयोग रहता है? ऐसा नहीं है, नवोदय के बच्चे ही हमारा परिवार हैं, सब लोग परिवार ही हैं, नवोदय परिवार है हमारा। हम बच्चों को एकेडमिक के अलावा जो शारीरिक शिक्षा है, खेल-कूद प्रतियोगिताएँ हैं और को-करिकुलम एक्टिविटीज़ सीसीए कराते हैं हम और इसके अलावा बच्चों की सर्वांगीण विकास में सभी सहयोग करते हैं और सभी बच्चों से इनको घर जैसा माहौल देने की कोशिश करते हैं पढ़ाई के साथ-साथ और प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए इनका मेनू बनता है, खाना दिया जाता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का। सब बच्चे खुद मेनू में सहभागिता रहती है, यही बताते हैं कि हमको क्या-क्या खाना पसंद है। हम इनको अल्टरनेट 4-5 ऑप्शन देते हैं, इसमें से एक खुद चूज़ करते हैं, न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए और जिससे बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सब सर्वांगीण विकास होता है। तो ये हमारे साथ थे साइंस सर और आज काफ़ी खुश दिख रहे हैं और खुश होना भी चाहिए क्योंकि इन्हें एक नया बिल्डिंग मिल गया है नवोदय विद्यालय का। अब सर और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा बच्चों को सुविधा देंगे क्योंकि लैब ये सब से वंचित रह जाते थे, केवल थ्योरी पढ़ाते थे और यहाँ सबका अलग-अलग रूम है कंप्यूटर लैब का, साइंस लैब का, केमिस्ट्री लैब का। तो सर को बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे ही करते रहें और बच्चों को परिवार जैसा सर तो बोले कि नवोदय एक परिवार ही है और परिवार जैसा माहौल देते हैं। तो धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।